नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे गांव में रहकर स्टार्टअप कैसे कर सकते हैं, गांव में रहकर फैक्ट्री कैसे खोल सकते हैं, वो भी कम पूंजी में, यानी लो इन्वेस्टमेंट में हाई प्रॉफिट बिजनेस कैसे कर सकते हैं। जो बड़े बड़े लोग अपनी फैक्ट्री खोल के बैठे हैं, जो लाखों करोड़ों रुपए महीने के कमा रहे हैं, कैसे कमा रहे हैं, सब कुछ जानने वाले हैं डिटेल बाय डिटेल। मैं आपको इस वीडियो में ऐसे गाइड करूंगी जैसे कि एक कंपनी वाला भी आपको नहीं समझाएगा कि कंपनी कैसे खोलते हैं या स्टार्टअप कैसे करते हैं या फैक्ट्री कैसे खोलते हैं या अपना स्टार्टअप कैसे करना चाहिए, सब कुछ बताऊंगी। साथ ही साथ ये भी बताऊंगी क्या क्या सावधानी इसमें आपको रखनी चाहिए, क्या क्या प्रॉब्लम आपको आने वाली है, साथ ही साथ इसमें लागत कितनी आएगी, कितने पैसे आएंगे, क्या क्या सामान लेना पड़ेगा, कौन कौन से लाइसेंस लेने पड़ेंगे, सब कुछ जानेंगे डिटेल बाय डिटेल। उससे पहले मैं आपको बता दूं, इसमें जितना इन्वेस्टमेंट आने वाला है ना, उतना इन्वेस्टमेंट आएगा। मैं आपको अंदाजा बता रही हूँ। सबसे पहले आप एक फोन भी चला रहे हो ना, उससे भी कम इन्वेस्टमेंट इसका आने वाला है। और ये बिजनेस ऐसा होने वाला है, अगर आपने एक बार इस बिजनेस पे लग गए और आपने एक बार इस बिजनेस में सक्सेस पा ली, आप छोड़िए, आपकी 7 पीढ़ी बैठ के खा सकती हैं। लोग बिजनेस कैसे करते हैं, कैसे बढ़ाते हैं, उसका प्रचार कैसे करते हैं, सभी लोग उनके प्रोडक्ट को क्यों खरीदते हैं, सब कुछ बताऊंगी डिटेल बाय डिटेल। सबसे पहले बात करेंगे बिजनेस क्या है, किसके बारे में हम बात करने वाले। इसी टॉपिक के कई सारे प्रोडक्ट हैं, लेकिन मैं आज आपको इस वीडियो में सिर्फ एक प्रोडक्ट के बारे में बताने वाली हूँ। नेक्स्ट टाइम हमारे चैनल पे इसके पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 वीडियो आने वाली हैं। ऐसे स्टार्टअप से रिलेटेड वीडियो हमारे चैनल पे आने वाली है। अब बात करते हैं नंबर 1 स्टार्टअप की, और वो है हमारा क्या चीज है, किसका है। तो मैं बात कर रही हूँ नंबर 1 दोस्तों, टमाटर की। हमारी टमाटर जो होता है, इसे आप कितने रुपए केजी में खरीदते हो, कमेंट करके मुझे बताना। अभी के टाइम पे जब आप इस वीडियो को देख रहे हो, उस टाइम पे इस टमाटर का क्या रेट है आपकी मंडी में। टमाटर क्या रेट है ये तो सभी को पता होगा, लेकिन इसकी एक ऐसी चीज है जो सबसे महंगी बिकती है। टमाटर दोस्तों क्या रेट है, आप मुझे कमेंट करके बताना। टमाटर का रेट चल रहा है 20 रुपए केजी, यानी 20 रुपए केजी। लेकिन जो मैं आपको 20 रुपए केजी का रेट बता रही हूँ, ये चल रहा है दोस्तों, एक वैसे रेडी वाले से खरीदते हैं या किसी सब्जी की दुकान से खरीदते हैं, यानी फुटकर में या वैसे नहीं। यानी आप मान लीजिए थोक में लेते हो, यानी जिसे बोल सकते हैं आप 100 केजी ले रहे हो, 200 केजी, 50 केजी, 10 केजी, 30 केजी, 20 केजी, यानी बड़ी मात्रा में आप खरीद रहे हो, तो आपको इसका क्या रेट पड़ सकता है। 10 रुपए केजी में खरीद सकते हो दोस्तों, 10 रुपए केजी में आप इसे खरीद सकते हो। जब आपको 10 रुपए केजी में ये अभी मिल रहा है, जब 20 रुपए रेट चल रहा है इसका, जब 10 रुपए केजी रेट चलेगा तो ये आपको 5 रुपए केजी में मिलेगा। और जब इसका 5 रुपए केजी रेट चलेगा तब आपको क्या रेट मिलेगा, तो आपको ये 3 रुपए केजी मिलेगा। बहुत सारे लोग कमेंट कहेंगे ये 3 रुपए केजी कहाँ टमाटर होता है। जब टमाटर का सीजन वीक चलता है, जब टमाटर की डिमांड नहीं होती है, उस टाइम पे टमाटर की यही रेट होती है, यही प्राइस होती है। मंडी की बात कर रही हूँ मैं, आपके गांव में, आपकी गली में जो सब्जी देने वाला आता है, आपकी मार्केट में जो बड़ी बड़ी मार्केट लगाते हैं, उसकी बात नहीं कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे दोस्तों मंडी की। आप ध्यान रखना इस बात को, कमेंट मत करना कि इतना सस्ता कहाँ मिलता है, मंडी में मिलता है। एक बार जाइए, ट्राई कीजिए, मंडी में इतना सस्ता आपको मिलेगा ही मिलेगा। मंडी की बात कर रही हूँ मैं दोस्तों, ये मंडी में मिलता है इतना सस्ता। अब बात करेंगे इसके अलावा आपको क्या लगता है और इसे क्या करना है, कैसे करना है। देखिए, ये जो टमाटर है, इसकी जो चटनी है, जिसे हम टमाटो केचप, टमाटो सॉस वगैरह वगैरह नाम से जानते हैं, प्रचलित है हमारे भारत में। हर कोने में इस चीज़ की डिमांड है। हर बच्चा खाना खाता है, स्कूल जाता है, कॉलेज जाता है, स्टूडेंट हैं, घर के बच्चे जो भी हैं, उन्हें खाने के साथ क्या चाहिए, टमाटो केचप चाहिए। अगर नहीं है टमाटो केचप तो वो खाना ही नहीं खाते हैं, उन्हें ऐसी लत लगी हुई है। या वो कोई भी आइटम खा रहे हैं, जैसे कोई समोसा है या कोई चाउमीन वगैरह कुछ भी है, उसमें भी उन्हें टमाटो केचप चाहिए ही चाहिए। और उसकी आपको 1 केजी की प्राइस जान के हैरानी हो जाएगी। यानी 1 केजी की उसकी प्राइस है दोस्तों, आपको जान की हैरानी हो जाएगी। 100 से लेके 500 रुपये तक। आप सभी लोग मुझे कमेंट करेंगे ये इतना महंगा नहीं मिलता है, ये इतना महंगा भी मिलता है। आप जो ब्रांड खरीद रहे हो वो आप खरीदते हो 100 रुपये की, यानी 100 रुपये की। लेकिन कुछ हाई ब्रांड आते हैं, वो 500 रुपये केजी भी देते हैं, और इससे भी ऊपर हाई क्लास पे जाते हैं, वो हाई क्लास रेंज होती है, वो भी देते हैं। अब ये 1 केजी जो सॉस है, वो कितने केजी टमाटो में बनी होगी। मैं मानती हूँ ये 2 केजी, यानी हमने 10 रुपये केजी से 2 केजी लिए तो 20 रुपये हो गए हमारे, यानी टमाटर हमारे 20 रुपये के हो गए। और 20 रुपये में हमारी
1 केजी सॉस निकलेगी या नहीं, टमाटो केचप निकलेगा या नहीं? जी निकलेगा, 1 केजी जरूर निकलेगा। क्यों निकलेगा दोस्तों? क्योंकि कुछ उसमें कचड़ा भी होता है, कुछ खराब भी होते हैं, तो 1 केजी मान लेते हैं हमारा 1 केजी निकलेगा 20 रुपए में। ये हमारा कंफर्म हुआ। और इसमें क्या क्या लगता है, कैसे कैसे बनाना है, सब कुछ जानने वाले हैं। देखिए ये हमारा 20 रुपए में रेडी हो गया। अब इसे सॉस बनाने के लिए क्या चाहिए? उसके लिए चाहिए दोस्तों आपको एक मिक्सी यानी मिक्सर चाहिए, आपको मिक्सर चाहिए। मिक्सर के लिए आपको कितने रुपए देने पड़ेंगे, कितने रुपए में आएगा? तो ये आपका आ जाएगा 3000 से लेके 3000 से आप इसे 5000 में खरीद सकते हैं। अब बहुत सारे लोग कमेंट करेंगे इतना सस्ता। मैं आपसे अभी के लिए बोल रही हूँ, जब हमें स्टार्टअप स्टार्ट करना है, जैसे मैं आप सभी को बताऊं, आप सभी मेरा ये काम करना, जो हल्दीराम भुजिया है, नमकीन खाते हैं, उसकी जर्नी को जाके एक बार देखना, सुनना, उसने स्टार्ट कहाँ से किया था, कैसे किया था, तो आपका ये सवाल खत्म हो जाएगा कि हम मिक्सी से या इससे पीसेंगे। ये मान लिया आपने 5000 का मिक्सी खरीद लिया इसे पीसने के लिए। अब क्या बात आती है हमारी, अब क्या रह गया? जो मेन पॉइंट है वो क्या रह गया? वो रह गया हमारा दोस्तों पाउच। ये जो पाउच है ना, इस तरह का पाउच जो होता है, यहाँ तक कंप्लीट है कि पाउच हो गया। अब इस पाउच में अपना ब्रांडिंग, लेबलिंग क्या करना है, कैसे करना है, तो मैं सिंपल सा आपको शुरुआत के लिए समझा रही हूँ। कम पैसे में हमें शुरू करना है तो उसके लिए मैं आपको समझा रही हूँ। हमें क्या करना है, ये हमें सिल्वर कलर लेना है, यानी सिल्वर। इस पे ना इधर कुछ हो ना इधर कुछ हो, दोनों तरफ ना इधर कुछ हो ना इधर, एकदम प्लेन हो, कुछ भी नहीं चाहिए। हम इसके ऊपर लगा देंगे एक स्टिकर। ये हमारा स्टिकर है जो हमें 1 रुपए में लेके 2 रुपए से, यानी 1 से लेके हमें 2 रुपए के प्राइस पे ये हमें स्टिकर मिल जाएगा। और इस पे आपकी कंपनी का नाम होगा, कंपनी का नाम, ट्रेड वगैरह सब कुछ आपको एकदम ले लेना है। कंपनी का नाम और आप इसके साथ मोबाइल नंबर सब कुछ अटैच करके डालेंगे। उसके क्या फायदे हैं वो भी बताऊंगी आगे वीडियो में। जैसे आपने इसमें अपना नाम, कंपनी का कुछ भी नाम हो सकता है, जैसे मान लीजिए मैंने पीजे डाल दिया, आपकी कंपनी का नाम पीजे हो सकता है या कुछ भी हो सकता है, XYZ। मैंने बस एक प्रॉपर समझाने के वे में डाला है। पीजे हो गया, यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर हो गया, यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर हो गया। यहाँ पे आप और कुछ भी टॉपिक लिखा सकते हैं, XYZ, बहुत सारे टॉपिक होते हैं। अब इसकी दूसरी तरफ आप इस पे MRP डाल दीजिए। आप जो भी MRP है वो डाल दीजिए, इस पे जो भी MRP है वो डाल दीजिए। और बहुत सारी चीज़ें होती हैं इस पे, आप अपने तरीके से जो भी लिखवाना चाहें वो लिखवा सकते हैं। मात्र 1 रुपए से लेके 2 रुपए के बीच में जो चाहे वो कलर से ब्रांडिंग करवा सकते हैं। ज़्यादा कोई भी खर्चे की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पे ये कम खर्चे में आपका यहाँ तक कंफर्म हुआ, ये हो गया। अब इसके बाद हमारा क्या चाहिएगा, ये पाउच हो गया हमारा। अब दोस्तों आपको लगेगा इसे पैकिंग करने के लिए मशीन, जिसे लाखों रुपए खर्च होते हैं, नहीं दोस्तों 1000 में करा दूंगी, यानी 1000 में आपको इस पैकिंग मशीन को मिल जाएगी। आपको जाना है सिर्फ और सिर्फ फ्लिपकार्ट पे। आप यूज करते हो, आपके यहाँ डिलीवरी बॉय आता है, देने आ जाता है, आप आसानी से ऑर्डर कर सकते हो। वहां से जाके आपको मंगा लेने एक हैंड सीलिंग मशीन। मैं आपको फोटो दिखा दूंगी हैंड सीलिंग मशीन कैसी होती है, कैसे काम करती है। ये है पाउच, यहाँ पे यूं रख दिया और ये होता है एक दबाने का, यूं हमने दबा दिया, यूं प्रेस कर दिया तो ये पाउच है ना यूं पैक हो गया। एकदम सिंपल है, कोई भी इसमें कुछ ऐसा नहीं है जो नहीं कर सकते, कर सकते हैं। इसके साथ आप क्या कर सकते हैं, इतने बड़े डब्बे ले सकते हैं या बोतल ले सकते हैं और कुछ भी ले सकते हैं, उसे भी आप पैकिंग करके बेच सकते हैं। और इसके लिए आप डिब्बे में पैकिंग कैसे करोगे, क्या करोगे, तो इसके लिए मैं एक सिंपल सा तरीका आपको बता रही हूँ। आज तक आपने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे जो लोग ये ऐसे चीज़ें नहीं बताते हैं आपको, मैं बता रही हूँ। जैसे एक डब्बा होता है हमारा, ये जो डब्बा है हमारा, एक सिल्वर कॉल आता है दोस्तों, इस तरह का ये सिल्वर कॉल आता है, ये वाला देखिए इस तरह का सिल्वर कॉल आता है। और इस पे हमें क्या करना होता है, इस पे ये जो डब्बा है ना इस पे यूं रख देते हैं। इस पे यूं रखने से पहले हमें क्या करते हैं, जो हमारा डिब्बा है ना उस साइज की इसकी कटिंग करते हैं। सबसे पहले डिब्बा का ढक्कन है ना उस साइज की इसकी कटिंग करेंगे और डिब्बे पर ऐसे चिपका देंगे। जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ कैसे चिपकाएंगे हम इसे। हमारा ये है, ये डिब्बा है हमारा ये, और इस पे हमने यूं रख दिया। यूं रखने के बाद हमें क्या करना है, हमें लेने एक जो प्रेस, जो कपड़े प्रेस करते हैं लाइट वाली, उसे क्या करना है हमें 5 मिनट के, 5 नहीं दोस्तों 5 सेकंड के लिए यूं करके यूं प्रेस करना है। यूं थोड़ा सा आए दाएं बाएं इधर से यूं घुमाना है और ये एकदम सील्ड हो जाएगा। इसमें पानी भी नहीं निकलेगा, इस तरह से पानी भी नहीं निकलेगा। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो जो मेरी नेक्स्ट वीडियो आने वाली है उसमें मैं आपको समझाऊंगी, करके दिखाऊंगी कि इस तरह से पानी नहीं निकलेगा। ये एकदम रियल तरीका है, मैंने ये तरीका आजमाया है। आप सभी लोग कहेंगे तो मैं इस पर एक वीडियो बना दूंगी। हाँ ये इस तरह से पैकिंग हो जाती है, पानी भी नहीं निकलता है। ये कंफर्म हुआ हमारा कि यहाँ तक हमें जो डिब्बा पैकिंग वगैरह करना था ये हो गया। अब हमारा
हमारी सील्डिंग मशीन भी होगी 1000 में, या तक कन्फर्म हुआ। ये हमारा स्टिकर भी हो गया। अब इसमें सबसे बड़ी बात रह जाती है हमारा है वेट मशीन। यानी वेट मशीन में आप जो भी वेट करते हैं, यानी जो भी वेट करते हैं, जैसे मान लीजिए इसमें आप ये जो पैकेट है इसमें आप 10 ग्राम रखते हैं, या आप 100 ग्राम रखते हैं, या आप 50 ग्राम रखते हैं, या आप कुछ भी ग्राम रखते हैं XYZ, तो उसे वेट करने के लिए आपको वेट मशीन लेनी है। उसका प्राइस होगा दोस्तों 1000 रुपये। यानी 1000 में आप उसे खरीद सकते हैं, आसानी से अपनी नज़दीकी मार्केट से खरीद सकते हैं, नहीं तो आप अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो वगैरह से भी खरीद सकते हैं, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यह दोस्तों इसकी मार्केटिंग क्या है, कैसे करनी है। मार्केटिंग के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है? देखिए, मार्केटिंग आप जब भी करते हो तो आप ये सोचते हो मार्केटिंग बहुत हार्ड है। जब 1000 ब्रांड पहले से ही मौजूद हैं तो लोग हमसे क्यों खरीदेंगे? तो मैं आपके इसको कुछ रीज़न बताऊंगी आपसे क्यों खरीदेंगे। नंबर 1, आप गांव से ताजी फल ले रहे हो, यानी नंबर 1 आप 1 नंबर के ताज़ा फल ले रहे हो, यानी ताज़ा है आपका प्रोडक्ट, ताज़ा है। नंबर 2, एकदम प्योर है, क्वालिटी है आपके प्रोडक्ट में, क्वालिटी है इसलिए लोग लेंगे इसे। और नंबर 3, अब मैं आपको बता दूं आपका जो प्राइस है कम है, यानी कम है, आपका प्राइस कम है, सभी से रेट कम है, आपका रेट बहुत कम है, इसलिए आपसे लोग खरीदना पसंद करेंगे। ये आपके समझ में आएगा। इसकी मार्केटिंग कैसे करनी है तो मैं आपको बता दूं इसकी मार्केटिंग के लिए आपको क्या क्या चूज करना है, क्या क्या करना है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको समझाने की कोशिश करूं, आपके जो किराना के मार्केट है जहां से आप चीनी, पत्ती, चाय जो भी खरीदते हो, सामान घर का जो भी साबुन वगैरह, उस पे जाना है, उस पे बताना है कि ये प्रोडक्ट है मेरा, आप इसे रख लीजिए, यानी अगले हफ्ते तक रख लीजिए। जैसे आप आज मंडे है, अगले मंडे तक रख लीजिए। अगर ये सेल होता है तो मुझे आप पैसे दे दीजिए, अन्यथा नहीं सेल होता है तो मुझे वापस दे दीजिए। तो वो आपका प्रोडक्ट रख लेगा, उसे क्या प्रॉब्लम है, पैसा आप दे नहीं रहे हो न, वो आपको दे रहा है, आपको क्या प्रोडक्ट देना। आपको इतना तो इंतजार करना पड़ेगा, आपको पैसा लगाना है और मार्केटिंग करनी है तो इतना इंतजार करना पड़ेगा कि वो प्रोडक्ट सेल हो के आपको पैसा मिल सके। 1 वीक का इंतजार तो आपको करना ही पड़ेगा। ये कंफर्म हुआ। इसके बाद आप फ्लिपकार्ट, मीशो, मिंत्रा, जो वेबसाइट हैं, जियो मार्ट वगैरह, जो फॉर्चून वगैरह वगैरह सामान सेल करते हैं, उन पे जाइए, उन पे भी अपने प्रोडक्ट को ऐड कीजिए। साथ ही साथ एक इस पे आपको लिखा देना है, एकदम प्योर है, इस पे क्वालिटी में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, एकदम प्योर बोला है और एकदम प्योर भी होना ही चाहिए। इसी के साथ आप और क्या कर सकते हो, जैसे आप सभी ने देखा होगा, आप वीडियो देख रहे हो, इस तरह से यूट्यूब पे शॉर्ट बना सकते हो। साथ ही साथ और क्या कर सकते हो, आप फ्लिपकार्ट पे, आप मीशो, मिंत्रा पे ऐड करोगे, और आप इंस्टाग्राम, फेसबुक, बहुत सारे स्नैपचैट वगैरह है, सभी पे आप अपनी मार्केटिंग कर सकते हो। एक मोस्ट इम्पोर्टेंट जो चीज़ रह गई वो है हमारा इसके लिए लाइसेंस कौन सा लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपको कुछ ज़्यादा लाइसेंस लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जैसे बहुत सारे लाइसेंस होते हैं, जैसे प्रदूषण वगैरह वगैरह, तो आपको ये सभी लाइसेंस अभी नहीं लेने। आपका कारोबार है छोटा यूनिट है, गांव में, शहर में, कहीं भी खोल रहे हो आप, छोटा यूनिट है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, एक लेना है फूड लाइसेंस और एक लेना है GST। ये दोनों लाइसेंस लेने, जब आपका ब्रांड ऊंचा हो जाए तो उसके बाद आपको ट्रेडमार्क ले लेना है। बहुत सारे लोग कहते हैं ट्रेडमार्क, फूड लाइसेंस, GST नंबर, इसमें कितना झमेला है। आपने ये नहीं सोचा है कभी, ये सिर्फ एक बार ही बनवाना पड़ता है, हर महीने तो चेंज नहीं हो रहा है, या हर साल तो चेंज नहीं हो रहा है। जैसे आपने GST नंबर ले लिया तो आपको इसमें प्रॉब्लम क्या है, GST लेने से आपको ही फायदा है। आप जहाँ भी जाइए, जैसे आपने एक मोबाइल खरीदा, मैं आपको बता रही हूँ, अगर आपके पास GST नंबर है तो जो 18% GST आपने एक्स्ट्रा दिया है फ़ोन पे, वो GST कट के आपके पास आ जाएगा आपके GST नंबर पे। उसके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, आप जाके सर्च मान लीजिए GST नंबर के कितने फ़ायदे होते हैं, तो वहाँ पे आपको फ़ायदे की इतनी बड़ी लिस्ट आ जाएगी, आप जान के चौंक जाएंगे। अब आपको समझ में आएगा कौन से लाइसेंस लेने। एक लेना है आपको फूड लाइसेंस, दूसरा लेना है आपको GST, तीसरा लेना है ट्रेडमार्क आपको जब लेना है जब आपकी सेल बढ़ जाए, जब आपका कारोबार बढ़ जाए। आपको घर से ही इस यूनिट को स्टार्ट करना है, और इस यूनिट में कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं उसका रिप्लाई देने की जरूर कोशिश करूंगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।